में आपको फॉर्मूले को क्लोज करना था। कौन से फॉर्मूले को क्लोज करना था? या तो a प्लस बी होल स्क्वायर का, या तो a माइनस बी होल स्क्वायर का। चौथे क्वेश्चन में देखो, अब चौथे क्वेश्चन को देखो ध्यान से, पेज नंबर 41। चौथे क्वेश्चन में आपको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलना है ना। इसका शायद पहला क्वेश्चन मैंने बताया था, ठीक है। इसका भी एक मैं नेगेटिव साइन वाला भी बताऊंगी। पांचवें क्वेश्चन में आपको इसी के खुले हुए फॉर्मूले को बंद करना है। बात समझ में आ रही है? नीचे देखो, अभी मेरी शक्ल मत देखो, बुक में देखो। चौथे क्वेश्चन में आपको क्या करना है? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोलना है। इसका एक क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में बताया था। पांचवें क्वेश्चन इसका अपोजिट है, उसमें इसी का खुला हुआ फॉर्मूला दिया, आपको क्या करना है? बंद करना है। बात समझ आ रही है? तो अब इधर देखो, मैं बता रही हूँ एक्सरसाइज नंबर क्या है, 2.4। पहले मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 4 का कोई एक पार्ट नेगेटिव वाला बताती हूँ। चलो पांचवा बता देती हूँ। 4 का 5th पार्ट ध्यान से देखेंगे। -2x प्लस 5y, देखो -2x प्लस 5y माइनस 3z। अब देखो, हमें ना इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कहाँ नेगेटिव है कहाँ पॉजिटिव है। आपको बस एक फॉर्मूला दिमाग में रखना है और उस पटर नहीं करो, और उस हिसाब से फॉर्मूले को एडजस्ट कर लेना है, मतलब नंबर्स को एडजस्ट कर लेना है। कह रहे कहीं माइनस हो कहीं प्लस हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस, बोलिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz, यही होता है, ठीक है। अब इसमें सारे प्लस में है क्योंकि यहाँ भी सारे प्लस में है, लेकिन अब वहाँ कुछ प्लस भी प्लस, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हम जो है उसी का स्क्वायर कर देंगे। पहला अब मैं इसको खोलूंगी, देखो -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। तो क्या होगा? पहले मैं -2x का स्क्वायर करूंगी, फिर मैं प्लस 5y का स्क्वायर करूंगी, फिर मैं -3z का ब्रैकेट में रखूंगी, माइनस वाले नंबर वैसे भी ब्रैकेट में रखते हैं। उसके बाद क्या आएगा? 2 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? +2, ठीक है। फर्स्ट टर्म माइनस का ब्रैकेट में रखूंगी, -2x इंटू 5y इंटू 5y। फिर उसके बाद मैं लिखूंगी +2 सेकेंड और थर्ड, तो क्या हो जाएगा? 3z। फिर मैं क्या करूंगी? +2 थर्ड और फर्स्ट दोनों माइनस में है, थर्ड है -3z -2x, बस हो गया। अब जहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ प्लस हो जाएगा, जहाँ एक माइनस है वहाँ माइनस में ही रहेगा, क्या दिक्कत है? तो पहले तो आ जाएगा, ये स्क्वायर टर्म कभी भी माइनस में नहीं रहती, स्क्वायर माइनस वाले नंबर का भी होगा तो वो हमेशा प्लस होगा। तो ये 3 को हर हालत में प्लस ही आएंगे। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 25y स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 3 9z स्क्वायर। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी। इसमें 3 टर्म है जिसमें से एक माइनस में है, तो ये माइनस में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? माइनस, ये नंबर को मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, -20x1। इसमें भी 3 टर्म है और एक माइनस में है, 5 2 जा 10, 3 जा 30, -30yz। इसमें 3 टर्म में से 2 माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 प्लस का, तो +12xz या zx। बताइए कहाँ दिक्कत है? माइनस प्लस से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, जो जैसा है उसको वैसा ही रख दो। फिर बाद में जब कैलकुलेट कर रहे हैं तब देखो कहाँ माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहाँ सिंगल माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है और कहाँ माइनस नहीं है। उस हिसाब से टर्म पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम माइनस का फॉर्मूला अलग याद रखेंगे, प्लस का अलग याद रखेंगे, खिचड़ी पक जाएगी हमारे दिमाग में। फॉर्मूला एक ही याद रखना है, उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। क्लियर है? अब इसके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे कि नहीं? अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन। 5th देखो, ट्यूसडे को आपकी होगी बोर्ड प्रैक्टिस। ट्यूसडे को, मंडे को 10th की है और ट्यूसडे को आपकी फर्स्ट चैप्टर। ट्यूसडे को फर्स्ट चैप्टर दोबारा से रिवाइज करके आना, पढ़ के आना। फर्स्ट चैप्टर की बोर्ड प्रैक्टिस होगी ट्यूसडे को, याद रखिए, होगी तो होगी, हर हालत में होगी। किसी का भी नंबर आएगा बीच में से किसी को भी उठाऊंगी, और जो खाना खराब है उनको पहले उठाऊंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। दिव्यांशु सोचा इसका मतलब मुझे नहीं उठाएगी, तो भी खाना खराब ही है।
आगे देखो यहाँ ऐसे कर रहे हैं जैसे ना, सोचते नहीं, ये कह दिया इसका मतलब ये है ना, हम मतलब मत लगा पूछने। यहाँ देखो 4x²। अब ये मैंने आपको बता दिया कि जो 5वां फॉर्मूला है वो ओपन फॉर्म में, उसको हमें बंद करना है, ठीक है। 4x² प्लस बोलो 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24 प्लस 12xy माइनस सब बोल रहे हैं तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा बेटा। माइनस 24yz माइनस 16 अब देखो इसमें एक ट्रिक काम करती है भाई, ये तीनों टर्म तो पॉजिटिव हो गई क्योंकि स्क्वायर वाली टर्म तो हमेशा पॉजिटिव होती है। अब जब हम इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बनाएंगे, यानी फॉर्मूले को बंद करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि तीनों में से कौन माइनस में लिखा जाएगा, कौन प्लस में। अब उसका पता हम यहाँ से लगाते हैं। देखो ये दो टर्म माइनस में आ रही है कि नहीं आ रही है? ये दो टर्म माइनस में आ रही है और इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है? z कॉमन है ना। तो इसका मतलब जो z वाला तीसरा वाला जो z है, मतलब जो यहाँ a प्लस बी प्लस सी में जो z होता है x प्लस वाई का, वो z नेगेटिव था। उस z से ये और ये नेगेटिव हो गए। बात समझ आ रही है? अब हमें कुछ भी नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर और इसको लिखेंगे माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये माइनस था तभी तो वहां माइनस बना होगा। बात समझ आ रही है ना? खोल के तो ये प्लस हो गया, लेकिन ये माइनस था। क्या था ये? माइनस था और z इसमें और इसमें दोनों में आ रहा था, इसीलिए इसी z ने इन दोनों टर्म्स को क्या कर दिया था? माइनस। हमें उल्टा सोचना है, रिवर्स मोड में सोचना है, ऐसा हुआ होगा। बात समझ रहे हैं? अब देखो, अब हम क्या लिखेंगे +2ab। अब तो इसी को देख के बना लेंगे a इंटू बी, यानी 2x इंटू 3y, फिर +2yz यानी 3y इंटू 4। तो यहाँ लिखेंगे 3y और 4z को माइनस में ब्रैकेट में लिख देंगे, प्लस 2zx यानी माइनस 4z और x क्या था? 2x। ये लिख लिया। ये हमें बना के दिखाना पड़ता है, ये वाली लाइन हमें बना के दिखानी पड़ती है जब ये तीन ही लाइन का क्वेश्चन होता है। पहली लाइन बी थी, ऑलरेडी क्वेश्चन दिया था। दूसरी लाइन हमने इसको एडजस्ट करके लिखा कि ये ऐसा होगा, और अब हम इसको बंद करके लिख देंगे, यानी ये होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल आंसर। यही आंसर होगा। और अच्छे से लिखना है तो उसको 2 करके लिख दो, मतलब 2 बार है ना, तभी तो स्क्वायर आया है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। एग्जाम में इतना भी लिख के आएंगे तो भी चलेगा, ये कर दो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बात समझ आ गई? तो अभी जो चौथा क्वेश्चन हमने किया था उसमें यही तो दिया था क्वेश्चन, इसको हम खोल के ऐसा लिख रहे थे कि नहीं लिख रहे थे? yes, और इसमें ये क्वेश्चन दिया है, इसको बंद करके ऐसा लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। बात समझ आ रही है? इसमें आपके 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे वो हजारों क्वेश्चन बना सकता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि जो 2 क्वेश्चन आपकी बुक में दिए वही आएंगे। आपको क्या सीखना है? तरीका खोलने का, यानी क्वेश्चन को, ये जो आपका फॉर्मूला दिया है इसको ओपन करने का तरीका, ओपन फॉर्मूला दिया है तो उसको बंद करने का तरीका। क्वेश्चन क्या दिया है इससे आपको मतलब ही नहीं है, हमें मेथड सीखना है। मेथड समझ में आ गया तो फिर उस पर बेस चाहे कोई हजारों क्वेश्चन बना के दे दे, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्वेश्चन तो रटे नहीं जा सकते बेटा, क्वेश्चन रटने की लिमिट होती है। हम कहाँ तक मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को रटेंगे? हमें उसको सॉल्व करने का तरीका सीखना, रट्टा नहीं मारना। और जो बच्चे रट्टा मारते हैं वो क्वेश्चन उनका क्या होता है ना, अगर वो एक स्टेप पे अटक गए, मान लिया उन्होंने रट दिया पूरा क्वेश्चन, और वो एग्जाम में अगर एक स्टेप पे 2 स्टेप लिखे, तीसरे पे अटक गए जो उन्होंने रटा था, तो चौथा उनसे फिर आगे होगा ही नहीं। रटने का ये ड्रॉबैक है। मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड हुआ करती थी, वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन रट्टा मार देती थी BSc MSc लेवल पर, और हमें डरा देती थी बाहर, एग्जाम के बाहर ऐसे सुनाई कि पटर 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 पटर, ऐसे लगता था हमें तो कुछ आता ही नहीं, और एग्जाम में नंबर उसके हमेशा कम आते थे। तो वही है कि रटने वाला क्या होता है ना, एग्जाम में जाके अंदर भूल जाता है। आगे देखो, राइट द 6 क्वेश्चन। देखो, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। मैंने आपको a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला इसकी फर्स्ट क्लास में बता दिया था, लिखाया भी था, और मैंने कहा था वो फॉर्मूले आपको 10-10 बार लिखने हैं क्योंकि वो नए फॉर्मूले थे। ठीक है, अब पहले आप मुझे फॉर्मूला बताएंगे फिर हम क्वेश्चन करेंगे।
दोनों फॉर्मूले बता दीजिए। पहले आप मुझे बताइए x प्लस वाई होल क्यूब क्या होता है। खड़े हो जाओ विनोद धामी बोलो। वेरी गुड, आगे बोल। 3xy, चल ठीक है, 3xy होता ही नहीं, y क्यूब। हाँ चलो कुछ तो बोल ही देता हूँ, विनोद सोच रहा कुछ तो होता ही होगा। हाँ अभी तुम्हारा माइनस में अभी बताती, कविता खड़ी हो। अच्छा हाँ, अच्छा दूसरे तरीके से बता रहा। हाँ बता, 3xy ब्रैकेट में, यहाँ ये a प्लस बी में नहीं खोल रही हूँ। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो इसको। यही फॉर्मूला है उसका, ठीक बताया। इसको इस तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन तुम एग्जाम में कंफ्यूज मत हो ना, किसी एक ही तरीके से फॉर्मूला सीखो, किसी एक ही तरीके, दोनों तरीके से याद करना नहीं सीखना। वेरी गुड बेटा, नीचे बैठो। ठीक है, इसी को मैंने आपको बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 पहले टर्म का स्क्वायर, दूसरा सिंगल, प्लस 3 पहला टर्म सिंगल, दूसरे का स्क्वायर। एक बार x का स्क्वायर y सिंगल, एक बार x सिंगल y का स्क्वायर, 3 दोनों में लगेगा। और प्लस का फॉर्मूले में सारे टर्म प्लस में ही आएंगे। होल क्यूब खोल रहे हैं तो पहले तो एक एक बार दोनों का क्यूब आएगा ही आएगा। जैसे स्क्वायर खोलते हैं तो एक एक बार स्क्वायर तो आता ही आता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर कौन बताएगा, सॉरी a माइनस बी होल क्यूब या x माइनस वाई होल क्यूब कौन बताएगा। हाँ खड़े हो जाओ, वेरी गुड। नाम भी बोलो बेटा। तनिष्क सुना दे। x क्यूब वेरी गुड। हाँ हाँ सुना 3y स्क्वायर x बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैंने ये टर्म पहले लिखी थी। क्लियर होना चाहिए दिमाग में। वेरी गुड, बैठ जाओ भाई। जिसमें y स्क्वायर हो गया वो प्लस में हो ही जाएगा ऑलरेडी, और जिसमें y सिंगल आया वो नेगेटिव में होगा, क्योंकि y क्या है, नेगेटिव है। और मैंने आपको ये फॉर्मूला इस तरीके से बताया था, वो इसलिए बताया क्योंकि सीक्वेंस में याद रहना चाहिए आपको। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3, पहले टर्म का स्क्वायर करो, सिंगल टर्म दूसरा रखो, फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर करो, पहले को क्या रखो, सिंगल। मतलब जब ये फॉर्मूले में x पहले आ रहा है तो हम कोशिश ये करते हैं कि पहले x को ही लिखें, x का स्क्वायर पहले कर दें, फिर y सिंगल, और फिर लास्ट में y को स्क्वायर कर दें और x सिंगल। फॉर्मूला ये भी बिल्कुल ठीक है और ये भी बिल्कुल ठीक है। जो विनोद ने मैंने बताया वो भी बिल्कुल ठीक है, और जो इसने तनिष्क ने बताया वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, लेकिन आपको मैं फिर बता रही हूँ, उसको अपने तरीके से फॉर्मूला याद है, उसको अपने तरीके से फॉर्मूला याद है, लेकिन आप एक ही पैटर्न में फॉर्मूला याद रखें जिससे कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगी, 2x प्लस 1 का होल क्यूब खोलना है। क्वेश्चन 6 का 1 है, 2x प्लस 1 का होल क्यूब खोलना है। खड़े हो जाओ। क्या है बोलो, नाम भी बोलो। देव बोलो, तुम तो देवता ही हो। 2x का क्यूब, इसको ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलते बेटा इसको, 2x का होल क्यूब। होल क्यूब का मतलब ये होता है कि पूरे का क्यूब करने, ब्रैकेट लगा के। आगे बोलो। 1 क्यूब प्लस 2 क्यों आएगा इसमें, 2 आएगा, ये क्यूब का फॉर्मूला खोल रहे हैं हम। 2 कहाँ से आ जाएगा, 2 तो होता ही नहीं इस फॉर्मूले में। शुभ मतलब 3 आएगा। हाँ 3 इंटू 2x क्या, 2x प्लस तुम्हें भी याद नहीं है, याद नहीं है तुम्हें भी। अब मैं पिटाई करूंगी, पीछे बैठो, बैठो तुम भी। पढ़ाई ज्यादा जरूरी है फालतू के कामों से, ठीक है। याद क्यों नहीं है, ये कब की बात हो गई जो फॉर्मूले, कल तो क्लास हुई नहीं है, परसों की बात है शायद, ये परसों से अभी तक। अगर साथ के साथ नहीं पढ़ोगे ना एग्जाम में, शुभम मैं फिर से बोल रही हूँ, 18 बच्चों की सप्लीमेंट्री आई थी, यानी 18 बच्चे सिर्फ मैथ्स में ही फेल थे, एक ही सब्जेक्ट में, और जिसमें से सिर्फ 2 बच्चे पास हुए। 18 में से 18 बच्चे मैथ्स में फेल थे, 3 बच्चे तो फेल ही हो गए थे, बिल्कुल ही फेल हो गए थे, और उसके अलावा 15 बचे थे, 15 की सप्लीमेंट्री आई थी, सप्लीमेंट्री एग्जाम में सिर्फ 2 बच्चे पास हुए, बाकी सब फेल। 13 बच्चे फिर फेल ही हो गए, परमानेंटली फेल हो गए। तो अगर शुरू से पढ़ के नहीं चलोगे ना बेटा, साल भर में यही कहती हूँ बच्चों से, आज का कल करेंगे, कल का परसों करेंगे, ऐसा नहीं सोचना है। अगर मैंने कह दिया कि आज जाके घर में फॉर्मूले लर्न कर लेने हैं तो कर लेने हैं, हर हालत में कर लेने हैं। कौन बताएगा इसको आगे क्या आएगा। हाँ खड़े हो चित्रांशु। 2x cube plus 1 cube plus 3 into 2x into 1
कैसे बता रहे हो फॉर्मूला? इस मेथड में बता रहे हो? 2x इंटू 1 ब्रैकेट में 2x प्लस 2x प्लस 1 बैठ जाओ। अब इसको ओपन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8x क्यूब। 2 का क्यूब 8 होता है, x का क्यूब x क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे आप। 3 2 जा 6x हो गया। क्या हो गया? 6x और इसके साथ 2x प्लस 1 अगली लाइन में कर लीजिए, एक ही में कंफ्यूजन होगा आपको, सब एक साथ करेंगे। प्लस 1 प्लस 6 2 जा 12 x और x स्क्वायर और ये प्लस 6x। अब इसमें से देखेंगे x वाले अगर है तो उनको ऐड कर लेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। इसको सीक्वेंस से लिखेंगे, पहले क्यूब वाला, फिर x स्क्वायर वाला, फिर सिंगल x वाला और लास्ट में जिसमें x नहीं है वो। इस तरीके से इसको लिख देंगे। बात समझ आ रही है? ठीक है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन जो है उसमें a माइनस बी होल क्यूब खोलना है, अगले वाले में फिर प्लस का क्यूब खोलना है, अगले वाले में फिर माइनस का क्यूब खोलना है। अगर अपॉन वाला नंबर है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आपको जैसे a क्यूब करना है तो आप 3/2 x का क्यूब कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8, x का क्यूब x3 होता है। इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जहाँ पर मल्टीप्लाई होगा अगर वहाँ पे नीचे वाला नंबर कट रहा है, जैसे यहाँ पे अगर कुछ अपॉन वाला कट रहा है तो काट देंगे, जितना बचेगा उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना? बात समझ आ रही है? इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपॉन वाला नंबर जैसा दिया है वैसा ही क्यूब कर दीजिए, जैसे दिया है वैसा ही क्यूब कर देंगे। ऊपर वाले नंबर का क्यूब ऊपर लिखा जाएगा, नीचे वाले का नीचे लिखा जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बैल हो गए शायद, बैल तो बचते नहीं है, यहाँ टाइम हो गया। ठीक है, कर लेंगे इसको। अगर इसमें से चारों में से कोई क्वेश्चन आपको बनाने में दिक्कत आती है तो आप पूछ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो अभी आपको इस एक्सरसाइज में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सारे फॉर्मूले अलग अलग हैं और सारे फॉर्मूले आपको समझाने ज़रूरी है क्योंकि आप नए इनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो एकदम से भगा के नहीं किया जा सकता इसमें। तो आप 6 तक के क्वेश्चन आज कर लेंगे। 7 8 9 हाँ 7th वाला भी कर सकते हैं। होल क्यूब खोलना है। 99 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, कर लेना अगर हो पाएगा तो। 102 को लिखेंगे 100 प्लस 2 का होल क्यूब और 998 को लिखेंगे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो हाँ 7 तक कर लेना। वेरी गुड। 8 9 10 11 12 13 14 15 में से जितने भी हो पाएंगे कल बताएंगे। आज दो पीरियड तो होंगे नहीं, आज तो हाफ डे।